कल सीएम का जिद थी कि मैं किसानों की महापंचायत करूंगा। उस पर किसानों ने मतलब उसका विरोध किया है। सीएम का कहना है कि विपक्षी पार्टियां ही इसको, विशेष तौर पर कांग्रेस व दूसरी पार्टियां ही उकसा रही हैं, वहां किसान नहीं थे, अन्य लोग थे। इस बारे में आप सच कहूं तो कैमला गांव की घटना से मुझे दुख हुआ। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की इतनी वजह होती उनके अपने इलाके में, तो ये पूरे हरियाणा के लिए दुख का विषय है। मैं किसी किस्म की तोड़फोड़ और हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि आप हरियाणा के किसानों को इस तरह से चेतावनी, इस तरह से उकसाना बंद कर दीजिए। सच है कि पूरे हरियाणा का किसान आज इन 3 कानूनों के खिलाफ खड़ा है। आप उन्हें मुख्यमंत्री से कि आप इस तरह के ड्रामे करने बंद कर दीजिए, आप इस तरह की उकसाने वाली कार्रवाई बंद कर दीजिए। अगर ईमानदारी है, अगर थोड़ा सा भी उस जनता से संबंध बचा है जिस जनता का किसान माफ़ कर दे आपको, अगर अब भी आप किसान के साथ खड़े नहीं होते तो गद्दारों की सूची में आपका नाम लिखा जाएगा। सर, सीएम कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा गया था कि जिस प्रकार से जो भीड़ है वहाँ अव्यवस्था है और उनको व्यवस्था करने के लिए हमने वहाँ व्यवस्था की है, जिस प्रकार से टॉयलेट की होगी, पानी की होगी, क्योंकि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है। ये भी मैंने सुना मुख्यमंत्री को कहते हुए कि हमने तो किसानों के लिए इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री। मैंने कल रात को फ़ोन किया हमारे सिंगू बॉर्डर के साथ, उन्होंने बताया प्रतिदिन 63,000 रुपया सिंगू बॉर्डर के किसान खर्च करके अपने लिए टॉयलेट और सफाई की व्यवस्था करवा रहे हैं। कहाँ है हरियाणा सरकार? कहते हैं किसानों के लिए हम अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। 3 दिन पहले मेवात में जब किसान ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते थे, हमारे किसानियों साथियों को सुबह सुबह घर पे दबोच लिया गया। सरकार शाहजहाँपुर बॉर्डर से चले हुए हमारे साथियों को रेवाड़ी के अंदर उनके ऊपर आंसू गैस चला रही है, उनके ऊपर कैनन, वाटर कैनन चला रही है। यह है हरियाणा सरकार का रुख। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, इतने सुंदर सुंदर बयान आप जो चंडीगढ़ में देते हो, वो क्यों नहीं आप अपने पुलिस अफसरों को सिखा देते? क्यों नहीं ज़मीन पे कर देते? किसान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, किसान को आपसे टॉयलेट नहीं चाहिए, आपकी सफाई नहीं चाहिए। बस किसान को जो दिल्ली जाना चाहता है रोकना बंद कर दो आप। 20 जनवरी के लिए हरियाणा भर के किसान संगठनों ने मिलके सर छोटू राम की पुण्यतिथि से शुरू करके एक कार्यक्रम निकाला है जिसमें हम गांव-गांव जा रहे हैं। बस एक ही अपील, 26 जनवरी को हरियाणा के हर किसान परिवार से एक मेंबर दिल्ली पहुंचे। हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के लिए विशेष रूप से रवाना हो और हर गांव के जत्थे में कम से कम 11 महिलाएं हों। सर, सीएम का ये कहना है कि कुछ बातें बतानी थी कैमला गांव के लोगों को जो किसान हैं, और वो बातों के लेकर हम वहां पहुंच रहे थे, वहां रैली कर रहे थे। लेकिन जो बातें बतानी थी, पहले हमारे जो मंत्री है उन्होंने ये बातें बता दी थी, और जब मैंने देखा भी वहाँ माहौल ख़राब हो रहा है तो मैंने ये उचित नहीं समझा सुरक्षा को देखते हुए, तो मैंने करनाल में ये अपना हेलीकॉप्टर उतारा और जो मांगे मैं बाद में पूरी कर दूँगा 100 करोड़ की। तो ऐसा कुछ सर मैंने सुना, यही बात सुना। मैं तो बातें करने नहीं जा रहे थे, रिश्वत देने जा रहे थे। 100 करोड़ की रिश्वत देने जा रहे थे ताकि पंच सरपंचों को कंट्रोल करके कहीं पे तो इलाके में दिखा सकें कि भाई 5 किसान मेरे सामने बैठे हुए हैं। वो 5 को भी नहीं बैठा सके। अरे अगर यही बात थी तो खुद ओम प्रकाश धनखड़ के गांव के अंदर कल महापंचायत हुई है, उसने प्रस्ताव पारित किया है कि इन 3 कानूनों के खिलाफ हैं। सच ये है कि आज हरियाणा में पांव धरने को इनके पास जगह नहीं है और हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है। अगर ये कहते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी ने करवाया है तो भाई इसका मतलब लगता है हरियाणा के हर गांव के अंदर ऑपोजिशन पार्टी का ही दबदबा है। फिर तो इन्हें कुर्सी वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। जो तैयार है मैं उसको कहता हूं भाई और तैयारी मत करो, अब कर दो। बहुत दिन हो गए तैयार होते हुए, बहुत दिन हो गए बातें कहते हुए। अब जिसने इस्तीफ़ा देना है दे दो। अगर आज भी इन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, जिस विधायक ने, कम से कम हो सकता है हरियाणा का किसान उनको माफ़ कर देगा। जो आज भी आंदोलन के साथ नहीं खड़ा वो गद्दार है, उसको हरियाणा की जनता माफ़ नहीं करेगी कभी भी। आप दादा परदादा जो है वो है साइलो। मोगा में बना रखा है अडानी ने, नाबा में भी शायद बना रखा है, और अपने यहाँ पानीपत में बना रहे हैं। 100 किले जमीन के ऊपर एक गोदाम बना रहे हैं।
इतना बड़ा गोदाम है कि उसके अंदर पूरी की पूरी मालगाड़ी जाएगी। किसान सोचेगा इससे मेरे को क्या नुकसान है भाई? इसका नुकसान ये है कि जब आपकी फसल आने वाली होगी, फसल आने से 15 दिन पहले अडानी जी अपने गोदाम से निकाल के 1 लाख क्विंटल बाजार में डाल देगा और आपका रेट डाउन। पिछले हफ्ते आपने आड़ती से फोन किया था, सरसों का क्या दाम है, बताता था जी 3900 चल रहा है। 7 दिन बाद आप फोन करोगे, कहे पता नहीं सरदार जी 3200 हो गया, क्यों हो गया मुझे पता नहीं। रेट कम हो जाएगा फसल का जैसे ही फसल आएगी, और जब खरीदने के लिए मजदूर जाएगा तब कहेंगे मार्केट में खत्म हो गया जी गेहूं, आजकल तो रेट ऊपर चल रहा है। तो किसान के लिए फसल का दाम कम और खरीदने वाले के लिए, मजदूर के लिए फसल का दाम ऊपर। ये खेल है, ये 5वीं बंदी। 6ठी बंदी क्या है? सरकार बिजली का एक कानून लेके आ रही है जिसमें सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार कह रही है कि इस देश की कोई भी सरकार सस्ती या मुफ्त की बिजली नहीं दे सकती। मतलब हरियाणा सरकार अपनी जेब से अपने किसान को अगर सस्ती बिजली दे रही है, तो अब मोदी सरकार कह रही है कि नहीं, आप सस्ती बिजली नहीं दे सकते। और इस 6 बंदी से भी काम ना बना तो 7वीं बंदी लेके आए हैं। वो क्या है? पराली पे कानून है कि पराली जलाओगे तो कितना जुर्माना बताया जी? 1 करोड़ का। जब मैंने पहली बार सुना मेरे को लगा यार तेने ठीक से जीरो ना गिनी होगी, दोबारा गिन के देख ले, 1 करोड़ थोड़ी हो सकता है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 5 साल की जेल। ये इन्होंने किसानों के लिए किया है। तो कितनी 7 बंदी, 6 बंदी करके मन नहीं भरा, किसान तो बाहर है, तो किसान को भी बंद करो, ये 7 बंदी। तो मोदी जी 7 बंदियां लेके आए हैं, 7 दरवाजे किसान के बंद कर रहे हैं। और इसके जवाब में किसान क्या कह रहा है? एक दुआ है जी कबीर का, वो कहता है माटी कहे कुम्हार से तू कित रोंदे मोए। कुम्हार मिट्टी को पांव से अपना करता है ना, तो कहता है माटी कहे कुम्हार से तू कित रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। यही बात किसान आज मोदी जी से कहता है, मोदी जी आप क्या बंद करके दिखाओगे? बंद करके तो मैं दिखाऊंगा आपको। और आज किसान ने दिल्ली को चारों तरफ से बंद करके दिखा दिया है। किसान, इस देश का किसान जब हाथ भी उठाता था तो उसके 5 उंगलियां 5 दिशा में जाती थी कि भाई ये मेरी जात, ये मेरा गोत, ये मेरा झंडा, ये मेरा नेता, मैं हिंदू मुसलमान, इस सब में बटा होता था। लेकिन आज इन कानूनों का विरोध करने के लिए, मोदी जी की बंदी को बंद करने के लिए किसान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है। और अब किसान खड़ा हो गया है, किसान सब तरफ आ गया है और आज किसान अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। हम आर पार की लड़ाई की बात करते हैं, ये है आर पार की लड़ाई जो किसान लड़ रहा है। क्योंकि इस लड़ाई में अगर किसान जीतेगा तो आप मास्टर जी के साथ 15 किसान जब डीएमडीसी से मिलने जाओगे ना, वो खड़ा होके बात करेगा, दरवाजे तक छोड़ने आपको आएगा। ये लड़ाई जीतेंगे तो 3 कानून तो खत्म होंगे ही होंगे, 20 दरवाजे हमारे लिए खुले होंगे। लेकिन अगर ये लड़ाई बगैर जीते किसान आ गया, होगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, अगर ये लड़ाई बगैर जीते किसान वापस आ गया ना, अगले 20-25 साल तक, कम से कम जब तक हम लोग जिंदा हैं, तब तक इस देश में कोई किसान आंदोलन खड़ा नहीं होगा। लोग कहेंगे अरे बावले, 2 लाख लोग हासिल ना कर पाए, तुम 2 लोग क्या कर पाओगे? कोई नहीं पूछेगा। तो आज ये आंदोलन सिर्फ 3 किसानों का भी, 3 बिल का भी नहीं बचा, 3 कानून का भी नहीं बचा। आज ये आंदोलन किसान के अस्तित्व का बचा है। किसान की औकात है कि नहीं है इस देश में, किसान की इज्जत है कि नहीं है इस देश में, किसान की बात का कोई महत्व है कि नहीं इस देश में, आज इसका आंदोलन बना है। और इसलिए जीते सिवा कोई रास्ता नहीं है।